लोकसभा चुनावों की घोषणा होने के बाद लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये चुनाव बेहद दिलचस्प हैं और दिलचस्प होंगे भी क्यों नहीं। इस बार का चुनाव 30 साल में पहला ऐसा चुनाव है जब पीएम के अलावा कोई और पीएम पद का उम्मीदवार नहीं है। 1991 के चुनाव में नेहरू गांधी परिवार की सत्ता पर दावेदारी नहीं थी। राजीव गांधी पीएम पद के उम्मीदवार थे, परंतु बीच चुनाव में उनकी हत्या हो जाने से सहानुभूति लहर से सत्ता तो कांग्रेस के पास आ गई, लेकिन गांधी परिवार सत्ता से बाहर हो गया। इसके बाद जितने भी चुनाव हुए उन सब की एक खासियत यह रही कि भाजपा की तरफ से जहां अटल बिहारी वाजपेयी पीएम पद के दावेदार होते थे, वहीं विपक्ष की ओर से यह सपना देखने का हक सबको मिल गया था, क्योंकि यह वही दौर था जब तीसरे मोर्चे की राजनीति जोरों पर थी। अमर सिंह, लालू यादव, ज्योति बसु, चंद्रशेखर जैसे नेताओं में से पीएम चुन लिया करते थे। तीसरे मोर्चे के नेताओं ने इंद्र कुमार गुजराल को पीएम बनाने का निर्णय लिया। जब अटल जी 13 महीने और फिर 5 साल के लिए पीएम बने तो भाजपा की ओर से इस पद के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं रहता था, लेकिन विपक्षी दलों में 10 सांसदों वाली पार्टी का मुखिया भी इस पद को अपने सपने में देखने के लिए अधिकृत था। इसके बाद 2004 में जब मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी ने पीएम बनाया, तब उसकी तह में भी वही तीसरे मोर्चे की राजनीति थी। जो नेता काबू में आ जाए उसे पीएम बना दो, बेशक वह कोई भी हो। 2009 में सोनिया गांधी ने यह गलती कर दी कि या तो उन्हें अपनी पार्टी से किसी फुल टाइम राजनीतिज्ञ को पीएम बनाना था या फिर मनमोहन सिंह को, जो बनाया भी था। तो 2 साल बाद उन्हें घर बिठाकर राहुल गांधी को पीएम बना देती, तब उसकी पार्टी की वह दुर्गति ना होती जो आज हुई है। 2014 में पीएम पद के सपने देखने वाले नेताओं की लिस्ट काफी लंबी थी। शरद पवार, मायावती, जयललिता, लालू, मुलायम, चंद्रबाबू नायडू इस पद के दावेदार थे। वैसे दावेदार तो राहुल गांधी भी थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की जीत से उन सभी के सपने टूट गए। मायावती को पीएम पद का सशक्त दावेदार बताया जाता है। वैसे इस बार फिर सशक्त दावेदार हो सकती थी अगर मायावती उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर लड़ती, या पीएम पद पर कांग्रेस से समर्थन का आश्वासन लेने के बाद वे देश भर में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़ती। मायावती अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में 80 में से मात्र 36 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी अधिक से अधिक 20 सीटें ला सकेगी, और इतनी सीटों पर उन्हें कौन पीएम बनाएगा और कौन सहयोग देगा। मुलायम सिंह यादव भी करोड़ों लोगों के सामने नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाने का आशीर्वाद दे चुके हैं। लालू यादव के बेटे तेजस्वी कितनी ही चतुराई दिखा लें, लेकिन वे अपने पिता की राजनीति को आगे नहीं बढ़ा सकते, और उसका दौर भी अब बीत चुका है। अब ऐसे में सिर्फ एक व्यक्ति बचता है जो अभी प्रधानमंत्री है, जिसके पास ना तो अनुभवों की कमी है ना समर्थकों की। अब ऐसे में किसका दाव चलता है, ये तो मतगणना के बाद ही हम जान पाएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।